Hello students, in last video I explained you online transactions. Today topic is resources required for successful implementation of a business. कि हमें ए बिजनेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है. तो दीज आर फर्स्ट इज़ कंप्यूटर हार्डवेयर. स्टूडेंट्स आपको इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर ए बिजनेस देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव रिक्वायर्ड आपका कंप्यूटर हार्डवेयर. The business enterprise must get a computer with proper speed and technology before starting e-commerce or e-business. The computer must have the capacity to handle a big volume of business. एक बहुत बड़े बिजनेस को हैंडल करने की कैपेसिटी उस कंप्यूटर में होनी चाहिए. सेकेंड इज टेक्निकली क्वालिफाइड स्टाफ. एज यू नो स्टूडेंट्स की you and as well as your staff must be well qualified so that they can operate the internet and operate the आपका computer and they skilled and they have a आपका knowledge के how to receive the order and how to आपका placing the order and how to आपका deliver the goods to customers. तो टेक्निकली स्टाफ्स होना चाहिए स्टूडेंट्स के अंडर. ई कॉमर्स ऑल द आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर कैरीड आउट थ्रू इंटरनेट. क्योंकि सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो ट्रांजेक्शन्स हैं, वो सब इंटरनेट के थ्रू होती है. टू कैरी आउट ट्रेडिंग द बिजनेस, तो अपने बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए, ट्रेडिंग को कैरी आउट करने के लिए द बिजनेसमैन मस्ट हैव वेल क्वालिफाइड. बिजनेसमैन को एक क्वालिफाइड होना चाहिए एंड कैपेबल वर्क फोर्स, और उसके पास जो कैपेबल वर्क फोर्स होनी चाहिए who are able to handle internet easily, जो इजीली इंटरनेट को हैंडल कर सकें. दे मस्ट बी ट्रेन टू हैंडल सेल्स ऑर्डर. वे सेल्स ऑर्डर को हैंडल करने में ट्रेन होने चाहिए. प्रोसेसिंग ऑर्डर, ऑर्डर को प्रोसेसिंग करने में ट्रेन होने चाहिए. एंड हैंडल इंक्वायरीज एक्सेट्रा, जो इंक्वायरीज आती है फ्रॉम द कस्टमर्स उनको हैंडल सॉर्ट आउट करने में भी ट्रेन होने चाहिए. द स्टाफ मस्ट बी एबल टू कोऑर्डिनेट अमंग द रिसीट्स ऑफ ऑर्डर. जो स्टाफ से वो कोऑर्डिनेट करे, एक कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करे अमंग द आपका रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर, पेमेंट एंड डिलीवरी ऑफ ऑर्डर. इन सब में कोऑर्डिनेट मेंशन करे, कोऑर्डिनेट क्रिएट करने की कैपेबिलिटी स्टाफ्स के अंदर होनी चाहिए. नेक्स्ट इज कंप्यूटराइज सिस्टम ऑफ रिसीविंग पेमेंट. तो स्टूडेंट्स, for the success of e-business or e-trading, the business enterprise needs to develop an efficient system of receiving payment. तो सबसे मेन चीज़ है कि जो उसने डिलीवर को गुड्स करना है, गुड्स को सोल्ड करना है या डिलीवर करना है, उस पेमेंट को रिसीव करने का जो सिस्टम है वो एक बहुत डेवलप्ड, एक एफिशिएंट सिस्टम होना चाहिए. For this, the businessmen have to make arrangement with the commercial banks and credit card agencies. और इसके लिए बिजनेसमैन को एक तो कमर्शियल बैंक से और क्रेडिट कार्ड एजेंसीज से अपना अरेंजमेंट करना होगा. Sufficient information should be given on the system, और सारी इंफॉर्मेशन विच आर सुटेबल टू कस्टमर वो मस्ट बी अवेलेबल ऑन द सिस्टम so that customers can calculate accurate amount to be paid. ताकि जो कस्टमर है जितने अमाउंट पेड करेगा उसको एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सके. एंड देयर मस्ट बी ऑटोमेटिकली सिस्टम फॉर रिफंडिंग इफ़ द एक्सेस अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर. यदि कस्टमर से कोई एक्सेस अमाउंट रिसीव कर ली गई है तो वो ऑटोमेटिकली रिफंड कर दी जाए. ऐसा सिस्टम उसको अचीव करना है, ऐसा सिस्टम उसको इम्प्लीमेंट करना है. फोर्थ रिसोर्सेज इज वेल डिजाइंड वेबसाइट्स. As you know students कि without website you can't start your e-business or e-commerce. So you must have developed a web or comprehensive websites to communicate effectively with आपका customers and business partners. The website should be designed beautifully by using hyperlinks, graphs and other attractive pictures. आपको उसको beautifully create करना है so that more and more customers attractive to log in your आपका websites, to visit your websites. The websites must provide complete information to the आपका customer
आपकी वेबसाइट्स पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो, ताकि कस्टमर्स को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गेटिंग हो रिगार्डिंग आपका प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कंटेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट. It's clear. Next is telecommunication facilities. E-commerce will succeed only if adequate telephone lines and internet facilities are available. Student, that is right. कि without telephone and internet facilities you can't running your आपका business or e-trading, and there is no interruption in these services, और कोई भी disturbance in services में नहीं होना चाहिए. The prompt internet facilities should be made available to the common man at a reasonable price. जो आपका इंटरनेट फैसिलिटी है वो कॉमन पीपल्स को अवेलेबल हो रीजनेबल प्राइस पर, अदरवाइज इट विल रिमेन कन्फाइंड टू रीच पीपल ओनली. तो आपके लिए एक मुश्किल होगा कि आप पीपल तक पहुंच पाएँ. दिस प्रॉब्लम इज़ रिफाइंड टू एज प्रॉब्लम ऑफ डिजिटल डिवाइड. तो इस प्रॉब्लम को डिजिटल डिवाइस ने सॉल्व कर दिया है कि बाय मेकिंग द यूज़ ऑफ इंटरनेट पॉपुलर इन मिडिल क्लास एंड लो क्लास ग्रुप, दोनों ही क्लासेस ग्रुप में जो इस समय इंटरनेट पॉपुलर बना दिया है. द डिजिटल डिवाइस कैन बी ब्रिज्ड, यानी कि जो डिजिटल डिवाइस जैसे आपका मोबाइल है, तो इसने उस गैप को फिल्ड कर दिया है, ताकि एक लो क्लास एंड मिडिल क्लास पीपल आल्सो कैन यूज द आपका इंटरनेट. इट्स क्लियर. नाउ डिफरेंस between e-business and traditional business. First is basis of differences, e-business and traditional business. First point is formation. तो formation of e-business is very easy, बहुत आसान है, आप इसको आसानी से फॉर्म इस्टेब्लिश कर सकते हैं. एंड ट्रेडिशनल बिजनेस, द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस डिफ़िकल्ट in comparison to e-business, because you have in traditional business you have required now one shop which have you required to hired. It's clear. Secondly, personal touch. In e-business no आपका facility of personal touch of any goods and services. In traditional business personal touch is present, especially in sole proprietorship and आपका partnership. तो जो आपका ट्रेडिशनल बिजनेस में है वो पर्सनली टच रहता है, बिकॉज इन ट्रेडिशनल बिजनेस द बिजनेस इज रनिंग बाय द ओनर्स हिमसेल्फ एंड ही इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द आपका कस्टमर इन फिजिकल फॉर्म में. बट इन बिजनेस द ओनर्स इज नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली टू द आपका इन फिजिकली या इन डायरेक्टली विद आपका कस्टमर, बट दे कम्युनिकेट ओनली द थ्रू इंटरनेट एंड वेबसाइट्स एक्सेट्रा. Third is setting up cost. तो in e-business the cost is very low to set up the आपका business. In traditional business the cost of establish of business is high. Next is operating cost. The operating cost of e-business is low and the operating cost of traditional business is high. Next is physical examination of goods. तो in e-business नो आपका फैसिलिटी टू एग्जामिन द आपका गुड्स फिजिकली, नॉट पॉसिबल. एंड इन ट्रेडिशनल बिजनेस द गुड्स एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स इज पॉसिबल, बिकॉज यू हैव टच द गुड्स, यू हैव सीन द गुड्स, बिकॉज यू हैव डायरेक्टली आपका इंटरेक्ट विद द आपका गुड्स एंड आपका ऑनर्स. 6 easy of expansion. In e-business much the expansion of e-business is more and more as internet has no आपका geographical boundaries, because total e-business is totally depend on आपका internet and internet is आपका wide world available. ट्रेडिशनल बिजनेस में डिफ़िकल्ट जो एक्सपेंशन है डेट इज़ आपका डिफ़िकल्ट एज वेरियस लीगल फॉर्मेलिटीज़ आर टू बी फिल्ड, क्योंकि अगर आपको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है तो आपको वेरियस फॉर्मेलिटीज़ लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फिल करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड. इन ए बिजनेस टेक्निकली क्वालिफाइड एंड आईटी प्रोफेशनल्स आर रिक्वायर्ड टू हैंडल द आपका एक्टिविटीज़, टू हैंडल द आपका कह लीजिएगा फंक्शनिंग ऑफ द आपका बिजनेस.
इन ट्रेडिशनल बिजनेस सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड, यानी कि एक अनपढ़ भी व्यक्ति भी आपको यहाँ पर आपके वर्क को कर सकता है। नेक्स्ट इज रिस्क इन्वॉल्व्ड इन ए बिजनेस, हाई रिस्क इज इन्वॉल्व्ड एज देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द आपका पार्टी, सो यू हैव चांसेस टू बियर द आपका हाई रिस्क। इन ट्रेडिशनल बिजनेस द लेस रिस्क इज आपका involved because you have personal interaction with the आपका customer. Next is distribution channel. No distribution channel used as manufacturers prefer to sell directly to customer. यहाँ पर कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से परचेज करके उसको कस्टमर्स को डायरेक्ट सेल कर देते हैं। इन ट्रेडिशनल बिजनेस वेरियस इंटरमीडिएरीज सच एज आपका होलसेलर, रिटेलर्स एक्सेट्रा आर इन्वॉल्विंग। लास्ट इज लेंथ ऑफ बिजनेस साइकिल। तो ई बिजनेस का जो बिजनेस साइकिल है डेट इज़ वेरी शॉर्ट बिकॉज वेरियस प्रोसेस कैन बी आपका कैरिड आउट स्टिमुलेशन, मतलब उसको रिमूव्ड कर दिया गया है। ट्रेडिशनल बिजनेस का जो साइकिल है बिजनेस साइकिल डेट इज लेंथी बिकॉज वन पर्सन या वन प्रोसेस इज कैरिड आउट at one time, for example purchase, then production, then sale, etc. It's clear?